चलिए इससे बात करते हैं वेल्सपन इंडिया के बारे में। और आज एक बड़ी हलचल आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिली। स्टॉक्स हम लोग को ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आया है। तो हमने ये स्टॉक्स देखा तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिखाई दिया स्टॉक्स के अंदर। एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है, वो है बाईबैक के रिगार्डिंग। अब कंपनी बाईबैक कर रही है तो स्टॉक्स के अंदर आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो बाईबैक ही समझ लीजिएगा कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स खुद ही खरीदते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्राइस के अंदर मोमेंटम देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। तो काफ़ी सारे निवेशक इसके अंदर बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। उनको एक प्राइस दिया हुआ होता है, तो उस प्राइस पे जो है बिकवाली करते हैं तो उनको ऊपर का भाव मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रमोटर्स को उनकी जो होल्डिंग्स है वो हम लोग को बढ़ती हुई नजर आती है। खैर बाईबैक होता हुआ नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के अंदर हम लोग को और भी ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खैर अगर कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी के अंदर इतना बिलीव क्यों दिखा रहे हैं कि वो अपने ही शेयर्स जो है खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरीके की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है, और टेक्सटाइल सेक्टर से जो और भी कंपनियां बिलोंग करती हैं तो अच्छा खासा ये बिजनेस चल रहा है टेक्सटाइल का। अच्छी खासी ग्रोथ हम लोगों ने देखी है पिछले 1-2 साल में। हाँ, पिछला जो कोविड का टाइम था उसके दौरान हम लोग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, बट अगर ओवरऑल देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम इनके बिजनेस के अंदर दिखाई दे रहा है। अब अगर कंपनी की बात करते हैं तो बहुत ही हम लोग को इंपॉर्टेंट यहाँ से चीज़ हाथ लगती हुई नज़र आ रही है, वो ये है कि 50+ कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है हम लोग को दिखाई दे रही है। 50 से ज़्यादा देशों के अंदर इसका कारोबार चल रहा है, तो ये भी एक बड़ी बात निकल के आ रही है। और अगर पेरेंट्स की बात करते हैं तो 30+ पेरेंट्स हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री इस कंपनी के हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छी खासी कंपनी है, और जिस तरीके से ग्लोबली ये कंपनी फैली हुई है तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही बिज़नेस चल रहा है, बाहर भी जो है इसका अच्छा खासा बिज़नेस हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें सप्लायर, यूएसए भी इसका सप्लायर है, तो काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस दिखाई दे रहा है। अब देखिए कंपनी काफ़ी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल 4-5 साल में कंपनी आई और हमने जो है उस कंपनी के अंदर निवेश करना स्टार्ट कर दिया। तो लगभग 35 साल से भी पुरानी ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। और अगर बात करें बिजनेस की तो अच्छा खासा बिजनेस मोमेंटम इसका हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब देखिए बात करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो रिटेल के अंदर ही कार्यरत है, और वेल्सपन फ्लोरिंग के अंदर जो है ये अपने टेक्सटाइल के प्रोडक्ट इसके मिल जाते हैं आसानी से, और एडवांस्ड टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। रिटेलर सॉल्यूशंस हॉस्पिटल्स के अंदर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी ठीक ठाक जो है इसकी हम लोग को जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो दिखाई दे रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों के अंदर ही कार्यरत है। अब देखिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ हम लोग को दिखाई दे रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पे रेड कलर के सिंबल्स देख रहे होंगे, तो इंडिया के अंदर काफ़ी जगह इसके प्लांट हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, इसकी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो गुजरात के अंदर भी है, और नियर बाय दिल्ली भी आपको दिखाई दे रही है, हरियाणा के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो काफ़ी सारी जगह जो है हमें इसकी फैक्ट्रियां दिखाई दे रही हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नज़र आती है। अब देखिए यहाँ ही से ही ये जो भी इनका प्रोडक्ट बनता है, जो भी इनका प्रोडक्ट के अंदर हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग दिखाई दे रही है, और उसकी सप्लाई ग्लोबली यानी कि 50 से ज़्यादा देशों को ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए बड़ी खबर निकल के आई वेल्सपन के अंदर, और आपने देखा कि Q4 के नंबर्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। अच्छा खासा रुझान हमें इसके नंबर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि बाईबैक इसके अंदर अनाउंस हुआ है, और उसका जो यहाँ पे कीमत बताई जा रही है लगभग 200 करोड़ तक दिखाया जा रहा है। 200 करोड़ शेयर्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, तो इतने ही शेयर्स इस बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट होंगे। अब आप समझ गए होंगे ना कि मान के चलते हैं कि कंपनी ने 100 शेयर्स बाईबैक के लिए डिक्लेयर कर दिए हैं, तो 100 शेयर्स तक ही ये जो है बाईबैक के अंदर हम लोग को दिखाई देंगे। उसके बाद में चाहे हम कितनी ही बिकवाली करते रहें तो हम लोग को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम 200 करोड़ शेयर्स के अंदर हम आ गए तो हम लोग को जो है इस बाईबैक का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, और अगर हम 200 करोड़ के शेयर्स के अंदर नहीं आए तो हम लोग को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को भी आप सही तरीके से समझ लीजिएगा। फिलहाल में अगर देखें तो इन्होंने यहाँ पे जो प्राइस तय किया है बाईबैक के लिए, तो लगभग 120 रुपये का अमाउंट ये लेकर चल रहे हैं। 120 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कीमत चल रही है लगभग 100 रुपये के आसपास, और इन्होंने शेयर्स रखा है 120 रुपये के आसपास। तो अगर कोई भी निवेशक उसके अंदर बिकवाली करता हुआ नजर आता है तो प्रमोटर्स झट से जो है उसे शेयर्स को खरीद लेंगे, और उसे भाव कितना देने वाले हैं, 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से देने वाले हैं। तो अगर उसकी खरीदारी मान के चलते हैं कि 50 रुपये की थी, और कीमत मान के चलते हैं कि 100 रुपये पे इस समय कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, भाव उसे कितना मिल जाएगा, 120 का, तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो बाईबैक के अंदर यही फ़ायदा हम लोग को दिखाई देता है। तो फिलहाल में क्या है कि 200 करोड़ शेयर्स जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो उतने करोड़ शेयर्स तक ही जो है हम इस बाईबैक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नतीजों की।
तो अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो लगभग जंप देखने को मिल रहा है, 48% की हम लोग को तेजी दिखाई दे रही है। तो नतीजों के अंदर भी अच्छा खासा रुझान देखने को मिला है। और रिगार्डिंग बायबैक तो अच्छी खासी न्यूज़ दोनों ही प्रोस्पेक्टस से देखें तो हम लोग को प्राप्त हो रही है, जिस वजह से स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम आज तो देखने को मिला ही है और आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए अब आज फ्राइडे था तो मार्केट क्लोज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपको मंडे के कारोबार में भी एक अच्छे जो है एक्शन की उम्मीद हम इस कंपनी के अंदर कर सकते हैं। देखिए खबर बहुत ही शानदार हम लोग को दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं हलचल तो देखने को मिलेगी। बट अगर इतिहास देखें, इसके बैकग्राउंड देखें, इसकी हिस्ट्री देखें तो किस तरीके की हम लोग को दिखाई दे रही है। आज के दिन अच्छा खासा मोमेंटम हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। एक सप्ताह में अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई है, 8% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। हरियाली आपको टोटल देखिए लगभग 10 साल का आप अगर पैटर्न उठाकर देखेंगे तो मोमेंटम आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने में 30% के रिटर्न आपको इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं, 3 महीने में 50% की तेजी, 6 महीने में 49% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। 1 साल में 286% के रिटर्न, 2 साल में 94% तेज रहा, 3 साल में 53% का उछाल देखने को मिला, 4 साल भी तेज है, 5 साल भी। ओवरऑल देखें तो 10 साल में लगभग 1866% के रिटर्न इसके अंदर आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं निवेशकों को निराश नहीं किया है अभी तक इस कंपनी ने। चार्ट पैटर्न देखें तो लगभग 100 रुपये 40 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और आज के दिन आपको अच्छी खासी चाल बनती हुई नजर आई। ऊपर के हाई की बात करें तो 104 रुपये तक ये स्टॉक चला गया था, लो की बात करें तो 91 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है, 29% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। पिछले 6 महीने में लगातार तेजी का मोमेंटम दिखाई दिया है, 45% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आए हैं। 1 साल का मोमेंटम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, लगभग 266% से ज़्यादा के रिटर्न बनते हुए नजर आए हैं। 5 साल में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो अभी अगर कंपनी की शुरुआत देखें तो 2003 में ये कंपनी आई थी, मात्र 11 रुपये के आसपास इसका स्टॉक्स हुआ करता था। वहाँ से लेकर अब तक तो रुझान हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में गिरावट जरूर देखने को मिली थी, बट अब रिकवरी शानदार तरीके से दिखाई दे रही है और लगभग 2016 के आसपास ये स्टॉक्स गया था 112 रुपये से ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हम लोग को उन लेवल से भी ऊपर आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को जरूर मिलना चाहिए। देखिए अगर पीयर्स की बात करें तो नंबर 1 पे ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। बाकी की जितनी भी सारी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है, नामी गिरामी कंपनियां जैसे कि ट्राइडेंट हो गया, रेमंड्स हो गया, पीडीएस हो गया, काफ़ी सारी कंपनियां इस कंपनी के बाद में हम लोग को दिखाई दे रही हैं। तो प्रोफाइल बहुत ही अच्छी खासी हमें इस कंपनी की दिखाई दे रही है। अब अगर बात करें नतीजों के बारे में तो कंपनी के नतीजे किस तरीके के रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में कंपनी के नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, बट यहाँ पर डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो इससे पहले का जो मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो अगर सेल्स की बात करते हैं दिसंबर 2020 में यानी कि पिछले वाले क्वार्टर में 1740 करोड़ के आसपास निकल के आई थी। उससे पहले 1500 करोड़, 900 करोड़, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़। तो कहने का मतलब ये कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दे रही है। अब अगर बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो भी हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आया, 349 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले साल यानी कि पिछले क्वार्टर में सितंबर 2020 में लगभग 290 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेते हैं तो कंपनी किस तरीके की हम लोग को दिखाई दे रही है 2020 से पहले की स्थिति। अब अगर देखें तो सेल्स लगभग 5324 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही थी। इससे पहले लगभग 5395 करोड़, 4900 करोड़, 5600 करोड़, 4800 करोड़। तो कहने का मतलब ये कि देखिए लगभग 1000 करोड़ के आसपास की कंपनी थी 2009 के अंदर, वहाँ से ये कई गुना इस समय हम लोग को दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये कि सेल्स से लगातार हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लगभग 83 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था 2009 में, वहाँ से लगातार इसके अंदर हम लोग को बढ़त देखने को मिल रही है। यही हाल हमें प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है, मात्र 31 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट इसका हम लोग को दिखाई दे रहा है 2009 के अंदर। लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर हम लोग को इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का साल छोड़ दिया जाए तो गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, बट अगर अभी हाल फिलहाल के साल की बात करें पिछले साल की तो 475 करोड़ के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा है और इस साल भी जो है इंक्रीजमेंट आपको प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के नतीजे बहुत ही शानदार हम लोग को दिखाई दे रहे हैं।